बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, रेजिड्यूज़ एंड पोल्स। और इसके अंदर हम जो है वो लॉरेंट सीरीज़ को जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं और उसमें हमने जो है वो पोल्स को भी डिस्कस किया और अब हमने जो है वो एक्सरसाइजेज़ को जो है वो डिस्कस करना है। अब एक्सरसाइजेज़ को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि हमने जो लॉरेंट सीरीज़ की बुनियाद पे रेजिड्यू को जो है वो डिफ़ाइन किया था वो क्या है। उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज को जो है वो लेके चलेंगे। हमने ये बात की थी कि इफ़ व्हेन जेड नॉट इज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। हमने आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की भी जो है वो इससे पहले वीडियोज़ के अंदर जो है वो तफसीलन जो है वो डिस्कस किया कि सिंगुलर पॉइंट तो वो होता है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता या वैल्यू पुट करें तो अनडिफाइंड आ जाता है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि उसी पॉइंट के ऊपर जो है उसकी सिंगुलरिटी होती है, उसके नेबरहुड के अंदर जो है वो फंक्शन एनालिटिक होता है, सिंगुलर नहीं होता। ऑफ ए फंक्शन एफ़, या दूसरे लफ्ज़ों में इसके लिए हमने वर्ड जो है वो यूज़ किया था पंक्चर्ड का भी। जैसे बाकी सारी ट्यूब जो है वो दुरुस्त है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या है वो सुराख है या पंक्चर्ड है, तो इसका ये भी वर्ड जो है वो यूज़ किया था। और इसको हमने पंक्चर्ड को जो है वो इस फॉर्म में जो है वो लिखा था कि ये अगर हमारे पास क्या हो, ये एक कर्व हो, ठीक है, वो एक पॉजिटिव नंबर R2 है जिसमें z माइनस जेड नॉट मॉडुलस, ठीक, ये लेस देन R2 और डेफिनेटली मॉडुलस जो है वो 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। देन देयर इज़ ए पॉजिटिव नंबर R2 सच दैट f इज़ एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ z। तो इसके अलावा यानी कि z नॉट के अलावा हर पॉइंट के ऊपर जो है वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ये वो बात हम कर रहे हैं जो कि चैप्टर के स्टार्ट में इससे पहले वीडियोज़ के अंदर हम जो है वो कर चुके हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से हवाले से मैंने कहा थोड़ी सी जो है वो बाज़ का तो आप लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी होती, तो ये चीज़ें जो है वो क्या हो जाएं, रिवाइज़ हो जाएं। तो अब कॉन्सिक्वेंटली हम जो है वो एफ ऑफ जेड को इस तरह लॉरेंट सीरीज़ की बुनियाद पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर तो फंक्शन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो क्या हो, एनालिटिक हो, तो फिर तो इसका ये वाला जो है वो पोर्शन आता है जिसको टेलर सीरीज़ कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टेलर सीरीज़, ठीक है। और अब जो है वो क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है z नॉट, तो इसके अंदर जो है ये वाला पार्ट भी आएगा जिसको आप लोग जो है वो प्रिंसिपल पार्ट भी कहते हैं। तो इसमें आप ये देखें, इसको इकट्ठा करके तो लिखें तो वो सिग्मा वो जो है वो bn ओवर ये लिखा जाता है। इसको ओपन करके लिखा है क्योंकि हमने हमारे लिए बेसिकली ये जो वैल्यू है ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो b1 है ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। और b1 क्या है, ये 1 ओवर z माइनस जेड नॉट का कोएफिशिएंट है, ठीक है। यानी कि हम इसी तरह ओपन करते जाएं तो एंड सो ऑन है, लेकिन इसमें z माइनस जेड नॉट का कोएफिशिएंट bn है। ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर b1 है, इसको जो कि कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z माइनस जेड नॉट है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये रेजिड्यू कहलाता है। ये उस फंक्शन का f ऑफ z का जो है वो क्या कहलाता है, रेजिड्यू कहलाता है एट द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट z नॉट। और इसको हम जो है वो इस तरह जो है वो डिनोट करते हैं कि रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z इज़ इक्वल टू z नॉट। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास फिर क्या है, b1 है। b1 जो है वो क्या है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज़ इक्वल टू z नॉट, वो क्या है, वो हमारे पास b1 है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनको जो है वो हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइजेज़ हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 0। यानी कि z इज़ इक्वल टू 0 बेसिकली क्या है, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। क्या है, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। इसके ऊपर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, रेजिड्यू जो है वो लिखना चाहते हैं। और ये हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका बारी बारी हम रेजिड्यू लिखेंगे।
और इस वक्त स्टूडेंट्स हम जो रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं वो लॉरेंट सीरीज़ की एक्सपेंशन से फाइंड कर रहे हैं। और लॉरेंट सीरीज़ की हम क्या करेंगे, हर फंक्शन को ये जो एफ ऑफ जेड गिवन है इसको लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। और लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो z माइनस जेड नॉट है इसका कोएफिशिएंट क्या बनता है। अब एक तो बात यहाँ पे ये देखें, उसने z नॉट जो है वो ज़ीरो के इक्वल दिया है। अगर ये स्टूडेंट ज़ीरो हो जाए तो अभी हमारे पास जो सीरीज़ फिर बनेगी वो क्या होगी, ये सिर्फ z रह जाएगा, यानी कि ये जो है वो z माइनस जेड नॉट की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, ये वाली जो है वो फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ की ये फॉर्म बनेगी। और इसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि 1/z का जो कोएफिशिएंट है वो बेसिकली क्या है, वो रेजिड्यू है। तो हमने क्या करना है, लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में लिख के हमने इसका b1 जो है वो फाइंड करना है। और वो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका रेजिड्यू जो है वो होगा। तो अब हम जो है वो इसमें देखते हैं कि गिवन हमारे पास एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है। ए पार्ट को हम जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। और एफ ऑफ जेड हमें गिवन है 1/z प्लस जेड स्क्वायर। हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे z को कॉमन ले लो तो बाकी ये क्या बच जाएगा, ये 1 प्लस जेड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस जेड। अच्छा, इसको भी मज़ीद आप 1/z और इसे 1 प्लस जेड रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हैं, -1 जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये कौन सी सीरीज़ बनती है स्टूडेंट्स, बायनॉमियल सीरीज़ बनती है। ठीक है, ये क्या बनती है, बायनॉमियल सीरीज़ जो है वो बनती है। तो अब आप इसके मुताबिक इसको जो है वो आप क्या करो, जो है वो ओपन करो। ठीक है, इसके मुताबिक क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और दूसरा इसकी जो कन्वर्जेंस है वो देखें तो z मॉड लेस दैन 1 है। जो बायनॉमियल सीरीज़ है उसमें क्या है कि r मॉड लेस दैन 1 होता है और इसमें ये जो है वो z है तो z मॉड लेस दैन 1 और मॉड जो है वो डेफिनेटली 0 से जो है वो ग्रेटर होगा। तो ये वाली जो है वो इसके ऊपर जो है वो कंडीशन आ जाएगी। बहरहाल हम क्या करते हैं, इसको अगर आप ओपन करो स्टूडेंट्स तो ये क्या आता है, 1 प्लस जेड रेज़ टू पावर क्या है, -1 है। तो आप लोगों को पता है कि बायनॉमियल सीरीज़ ये होती है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसके मुताबिक अगर हम इसको ओपन करें तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन जो है वो कर लेंगे। अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 1/z इंटू 1 माइनस जेड, देखो ये -2 + 2 हो जाएगा और ये आपस में जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह -z³ आएगा प्लस z4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी जो है वो सीरीज़ बन जाएगी। यानी कि अब ये जो एफ ऑफ जेड है इसकी एक्सपेंशन जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या बनी। अब मैं अगर इसको 1/z को अंदर जो है वो हर टर्म से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 1/z -1 प्लस z माइनस जेड स्क्वायर प्लस z³ एंड सो ऑन। ये जो है वो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स चलता जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो इसका है इसमें डिवीजन नहीं है, इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उसके अंदर जो है ये सिंगल टर्म ही है और वो है 1/z। तो ये 1/z का जो कोएफिशिएंट है वो है b1। तो यहाँ पे जो b1 है वो किसके इक्वल आ गया, b1 = 1। ये बेसिकली क्या है, ये रेजिड्यू है इस फंक्शन का 1/z प्लस जेड स्क्वायर का
एट z इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, इसका रेजिड्यू है एट z इज़ इक्वल टू 0 और वो किसके इक्वल आ गया है, 1 के इक्वल। और यही हमें जो है वो इसके अंदर क्या करना था, फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हम इसके बी पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं और बी पार्ट में है z इंटू काज ऑफ 1/z। तो इसमें ये देखें हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन है वो हमें b को लिखना है और वो f ऑफ z किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू z कॉज ऑफ 1/z है। अच्छा, अब हमें सबसे पहले तो कॉस z की जो है वो सीरीज़ का पता होना चाहिए, यानी कि ये जो कॉस, साइन, टैन, सीकेंड, कोसीकेंड और कॉट, इसकी जो सीरीज़ हैं। अब कॉस z आप लोगों को पता है 1 माइनस जेड स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास जो है वो आता है अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर z 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये कॉस z की सीरीज़ है। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस ऑफ 1/z। तो हमें अब क्या करना है कि जहाँ पे z है उसकी जगह पे 1/z जो है वो रिप्लेस करना है। z की जगह पे क्या करना है, 1/z को रिप्लेस करना है। तो कॉस ऑफ 1/z यानी कि जहाँ पे भी z है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/z। तो 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इस z की जगह पे 1/z पुट करें तो ये 1/z स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1/4 फैक्टोरियल, इस z की जगह पे भी 1/z पुट करें तो 1/z रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस 1/6 फैक्टोरियल, इसकी जगह पे भी 1/z पुट करें तो 1/z रेज़ टू पावर 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कॉज ऑफ 1/z की सीरीज़ आ जाएगी। अब इस सीरीज़ को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है वो ये वाली फॉर्म बनानी है। तो चले हम इसको अब z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा z कॉस ऑफ 1/z। तो ये फिर z से मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/z आ गया। ठीक है, यानी कि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, z से, तो ये माइनस 1/z आ गया, प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/z क्यूब आ गया, माइनस 1/6 फैक्टोरियल 1/z रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ z, इसमें जो b1 है यानी कि वो 1/z का कोएफिशिएंट है और वो ये है, यानी कि b1 हमारे पास जो है वो क्या है, रेजिड्यू है। ठीक है, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज़ इक्वल टू 0 है और वो b1 है। और ये किसके इक्वल है, ये b1 हमारा इसका कोएफिशिएंट, तो -1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा जाता है, 2 × 1 2 ही होता है। तो इसके लिए जो है वो स्टूडेंट्स रेजिड्यू जो आ जाएगा वो -1/2 आएगा और यही हमें जो है वो क्या करना था, इसके अंदर फाइंड करना था।